टोनी रॉबिन्स द्वारा अवेकन द जायंट विदिन अपने मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और फाइनेंशियल डेस्टिनी पर इमीडिएट कंट्रोल कैसे करें, इस बारे में बात करती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि लोग बदलाव के लिए स्ट्रगल करते हैं और उन्हें अपने बुरे व्यवहार या आदतों के पीछे का कारण नहीं पता होता है। इसके बाद वह किसी के व्यवहार को अनकॉन्शियस आदत के बजाय कॉन्शियस बनाने के लिए कई प्रूवन स्ट्रैटेजीज पर चर्चा करते हैं। आज की बुक अवेकन द जायंट विदिन है, जिसको टोनी रॉबिन्स ने लिखा है, जो एक अमेरिकी लेखक, ऑथर, फिलैंथ्रोपिस्ट, प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, व्यक्तिगत वित्त प्रशिक्षक, पर्सनल फाइनेंस इंस्ट्रक्टर, लाइफ कोच और इनको अपनी सेल्फ हेल्प बुक की वजह से भी जाना जाता है, जिन्होंने बहुत सी अच्छी सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी है, जैसे अनलिमिटेड पावर, अनलीश द पावर विदिन और अवेकन द जायंट विदिन। इन्होंने बहुत से लोगों को जीवन में और अच्छा सोचने या चीज़ों को पूरा करने के लिए प्रेरित, इंस्पायर किया है। सभी के पास लेखक से सीखने के लिए कुछ न कुछ है, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो। ये किताब ये बताती है कि हम अपने मानसिक, मेंटल, भावनात्मक, शारीरिक, इमोशनल, फिजिकल या वित्तीय, फाइनेंशियल डेस्टिनी को कैसे तत्काल नियंत्रण, इंस्टेंट कंट्रोल कर सकते हैं। रॉबिन ने ये कारण दिया है कि लोग बदलाव को लेकर संघर्ष करते हैं और उन्हें अपने बुरे व्यवहार या आदतों के पीछे के कारण पता ही नहीं है। वो बहुत सी साबित की गई स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताते हैं कि कैसे किसी के व्यवहार को सचेत, कॉन्शियस बनाया जा सकता है। एक सीमित, लिमिटेड विचार पैटर्न को दूर करने से उपलब्धि की अनंत संभावनाएं की तरफ बढ़ा जा सकता है। रॉबिन ने इसी बात को समझने के लिए हमें ये किताब प्रदान की है, जिसका नाम है भाग्य के सपने 1, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना। ये शुड को मस्ट में बदलना है, यानी करना चाहिए को करना ही पड़ेगा से शुरू होता है। जब आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं और शुड को मस्ट में बदलते हैं, तो ये एक ऐसा बदलाव है जो आप अपने लिए करते हैं। उन सभी चीज़ों को लिखें जो आप स्वीकार और बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो सब भी लिखें जो आप बनना चाहते हैं। तब आप अपने जीवन की क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए अपने आप को अंदर से बदल रहे होते हैं। 2, अपने सीमित, लिमिटेड विश्वास को बदलें। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप असल में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आपको अपने बिलीफ सिस्टम पर नियंत्रण करना होगा। आप अपने ड्रीम्स की तरफ अपने एक्शंस को बदल सकते हैं। जैसे बहुत से लोग खुद के सीमित विश्वास पर संघर्ष करते हैं, या जब उनको पता लगता है कि उनका ये सीमित विश्वास उनकी ज़िंदगी में सुधार नहीं कर रहा है, तब वो अपनी ज़िंदगी में बदलाव के लिए तत्काल कदम, इंस्टेंट स्टेप्स लेते हैं। आपके पास भी ये मौका है कि आप अपनी ज़िंदगी को असाधारण, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। 3, अपनी स्ट्रैटेजी को बदलें। अपनी रणनीति, स्ट्रैटेजी को बदलने के लिए बेस्ट पर काम करें। क्या काम करता है, ये देखने के लिए पीछे जाइए। रॉबिन्स का कहना है, सफलता सुराग, क्लूज छोड़ती है। इसके लिए स्क्रैच से देखें कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। दूसरों की सीख से सीखें, उनकी लर्निंग्स पर लेवरेज करें। इससे आपका समय बचता है और आपको उन तरीकों या रास्ते का पता चलता है जो वास्तव में काम करते हैं। आपको किस तरह की महारत, मास्टरी की ज़रूरत है। इमोशनल मास्टरी, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसे महसूस करने के रास्ते को बदलें। फिज़िकल मास्टरी, आपकी खुद की सेहत ठीक होनी चाहिए ताकि आप अपने सपनों का आनंद ले सकें। रिलेशनशिप मास्टरी, आप अकेले रहना और सब कुछ खुद करना नहीं चाहोगे। फाइनेंशियल मास्टरी, आपको गेम प्लान की ज़रूरत है। टाइम मास्टरी, अपने दुश्मन के बजाय अपने समर्थक, सपोर्टर को समय दें। निर्णय, सत्ता का मार्ग, रॉबिन्स कहते हैं कि फ़ैसले हमारे जीवन में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ये हमारे फ़ैसले ही हैं जो हमें कुछ बनाते हैं, या ये भी बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक अच्छा फ़ैसला कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए अच्छे या सही फ़ैसले लेने के लिए यहाँ हमें रॉबिन्स ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैसले लेने के लिए सुझाव देते हैं, क्योंकि उनसे सीखने का यही तरीका है। बेहतर निर्णय लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निर्णय लें। ये करना ज़रूरी है क्योंकि रेपिटेशन से आपकी स्किल्स बढ़ेगी। अगर आप सच में तय करते हैं
तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बस कमिट करने की ज़रूरत है। वो 3 फैसले जो आपकी नियति, डेस्टिनी नियंत्रण करते हैं। आपका फैसला कि किस चीज़ पर फोकस करना है, आपका फैसला कि आपके लिए कौन सी चीज़ मायने रखती है, आपका फैसला कि ऐसा क्या करना जिससे मनचाहा नतीजा मिल सके, वह बल जो आपके जीवन को आकार देता है। इस चैप्टर में रॉबिन्स इमोशन और सेंसेशन की बात करते हैं जो आपके विचार से जुड़ी है। वो हमसे पूछते हैं कि उस भावना, इमोशन को पहचानें जो हमें सशक्त, एम्पावर करता है। हम जो कुछ भी करते हैं वो या तो दर्द से बचने के लिए या तो खुशी को पाने के लिए होता है। बहुत सारे लोगों को कुछ पाने से ज़्यादा कुछ खोने का डर होता है। सक्सेस का सीक्रेट दर्द या खुशी नहीं है, बल्कि ये है कि आप दर्द या खुशी को कैसे उपयोग करते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर नहीं करते तो ज़िंदगी आपको कंट्रोल करती है। आप दर्द से क्या लिंक करते हो और खुशी से क्या लिंक करते हो, यही आपकी किस्मत बनाता है। अगर आप दर्द को किसी बिहेवियर या इमोशनल पैटर्न से जोड़ते हो तो आप कहीं भी शामिल होना पसंद नहीं करोगे। अगर आप बाहरी किसी बात से तनावग्रस्त, स्ट्रेस्ड रहते हैं तो दर्द उन बाहरी चीज़ों की वजह से नहीं है, बल्कि आप खुद कैसे सोच रहे हैं इससे फ़र्क पड़ता है। और यही आपके पास पावर है कि आप किसी भी पल, मोमेंट में उस सोच को हटा सकते हैं। ये वास्तविक दर्द नहीं है जो हमें परेशान करता है, बल्कि उस दर्द होने की सोच का डर है जो हमें परेशान करता है। ये वास्तविक खुशी भी नहीं है जो हमें ड्राइव करती है, लेकिन हमारा विश्वास और हमारी भावना इस बात पर एक्शन लेते हैं कि कैसे आपको खुशी मिलती है। विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम। रॉबिन्स 2 प्रकार के बिलीफ सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। पहला, अपने बिलीफ सिस्टम को सीमित, लिमिट करना, और दूसरा, अपने बिलीफ सिस्टम को सशक्त, एम्पावर करना। हमें अपने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम को हटाने के लिए पुराने बिलीफ सिस्टम को दर्द के साथ एसोसिएट करना होगा, ताकि हम खुद के दिमाग को कन्विंस कर सके कि अगर हम पुराने बिलीफ सिस्टम पर अटके रहेंगे तो हम कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे और ना ही सुधार, इम्प्रूव कर पाएंगे। इसलिए अगर मुझे ग्रो और इम्प्रूव करना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा और पुराने बिलीफ सिस्टम को पीछे ही छोड़ना पड़ेगा। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो आपको क्रिएट और डिस्ट्रॉय दोनों कर सकती है। हमें खुद को ये रियलाइज़ कराना होगा कि हमारा बिलीफ सिस्टम हमें बीमार कर सकती है और स्वस्थ भी कर सकती है। इससे हमारे इम्यून सिस्टम पर भी इफ़ेक्ट होता है और ये हमें एक्शन लेने में भी मदद करती है। ग्लोबल बिलीफ हमारे जीवन में हर चीज़ को आइडेंटिफाई करती है, जैसे लोग, काम, समय, पैसा और खुद का जीवन। अगर हम इसको स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा बिलीफ हमारे नर्वस सिस्टम के लिए कमांड बन जाता है और ये पावर रखता है कि ये हमारे वर्तमान और भविष्य को एक्सपैंड या डिस्ट्रॉय कर सके। परिवर्तन एक पल में हो सकता है। यहाँ रॉबिन्स बदलाव के बारे में समझाते हैं कि जब हम बदलाव को अपनाते हैं तो उस बदलाव को एक लंबे समय के लिए बनाए रखना मुश्किल होता है। इसलिए बदलाव को लंबे समय तक मेंटेन करने के लिए रॉबिन्स हमको अपने नर्वस सिस्टम को बार बार ट्रेन करने के लिए सुझाव देते हैं। उदाहरण के लिए, मैं धूम्रपान काफ़ी कर रहा हूँ और बस एक दिन धूम्रपान नहीं करना आसान है, लेकिन कभी धूम्रपान न करना ये मुश्किल है। इसलिए हमको खुद को ट्रेन करने के लिए कंट्रोल करना है। सारे बदलाव एक पल में होते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि हम उस समय तक खुद को बदलने का इंतज़ार करते हैं जब तक कुछ बड़ा नहीं हो जाता है। लोगों को लगता है कि बदलाव में बहुत समय लगता है, क्योंकि बहुत से लोग इसे अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर से बार बार कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। हमारे कल्चर में बिलीफ सिस्टम है जो हमें खुद के अंदर छुपी क्षमताओं को इस्तेमाल करने से रोकता है। हर समय हम एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का दर्द और आनंद का अनुभव करते हैं। हमारा मस्तिष्क उसके कारण का खोज करता है और नर्वस सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेता है, ताकि भविष्य में क्या करना है इसका हम बेहतर निर्णय ले सके। जीवन में सब कुछ कैसे बदलता है। चरण 1, ये तय करना कि आप असल में क्या चाहते हैं और उसे पाने से आपको क्या रोकता है। चरण 2, लेवरेज करना,
अभी खुद को नहीं बदलने का दर्द, और अभी खुद को बदलने के आनंद समझे। बदलाव हमेशा से ही क्षमता से नहीं बल्कि प्रेरणा से आता है। चरण 3, अपने लिमिटिंग पैटर्न को इंटरप्ट करना। हम हमेशा वही चीज़ नहीं कर सकते और वही इनअप्रोप्रिएट पैटर्न का पालन नहीं कर सकते, तो हमें इन चीज़ों को इंटरप्ट करने के लिए कुछ क्रेज़ी करना होगा, जैसे उतनी चॉकलेट खाए जब तक आप उससे बोर ना हो जाए, और जब आप उदास महसूस करें तो ज़ोर ज़ोर से गाना गाइए। चरण 4, एक नया सशक्त विकल्प, एम्पावरिंग ऑल्टरनेटिव को क्रिएट करना। अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है तो आपका बदलाव सिर्फ अस्थायी ही होगा। चरण 5, नए पैटर्न की कंडीशनिंग करें जब तक वो लगातार कंसिस्टेंट ना हो जाए। आपका दिमाग आपको इस चीज़ में आपको डिफरेंस नहीं बता सकता कि आपने क्या इमेजिन किया है और क्या आपने एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया है। चरण 6, टेस्ट करें। आप जो वास्तव में चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें। लोगों को ये पता नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं। वो खुद को अपने आर्टिफिशियल मूड से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जो कुछ भी आपको चाहिए, खुद से पहले पूछे कि आपको वो सब चीज़ क्यों चाहिए। आप उन चीज़ों को या उन परिणाम को चाहते हो क्योंकि आप उन्हें अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और स्टेट के सोर्स की तरह देखते हैं जो आप चाहते हैं। बुरे और अच्छे एक्शंस हमारी क्षमता पर नहीं बल्कि हमारी स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी पर निर्भर करती है। आपका व्यवहार आपकी क्षमता का परिणाम नहीं होता बल्कि उस पल में आपका मन कैसा है इस बात पर निर्भर करता है। अपना हर इमोशन जो भी आपने कभी भी महसूस किया हो वो फिजियोलॉजी से लिंक होता है, जैसे पॉस्चर, ब्रीदिंग, मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन। मूवमेंट्स के पैटर्न्स क्रिएट करें जो आत्मविश्वास, ताकत, फ्लेक्सिबिलिटी, व्यक्तिगत शक्ति की भावना और फन क्रिएट करता है। इमोशन का मेजर पार्ट मोशन से क्रिएट होता है और बॉडी आपके इमोशंस लीड करती है। प्रश्न उत्तर हैं, अगर आप अपने जीवन की क्वालिटी को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने हैबिचुअल क्वेश्चंस बदलने चाहिए। सफल लोग ज़्यादा बेहतर सवाल पूछते हैं और इसलिए उनको उस सवाल का बेहतर जवाब ही मिलता है। क्वालिटी क्वेश्चंस ही क्वालिटी लाइफ को क्रिएट करती है। अगर अपने दिमाग से कोई भयानक टेरिबल सवाल पूछते हैं जैसे मैं कभी क्यों सफल नहीं बन सकता, वो आपको कुछ भी बना के जवाब देगा, जैसे क्योंकि आप स्टूपिड हैं। वो सवाल जो आप कभी नहीं पूछेंगे वो ही आपकी डेस्टिनी को बदलता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले प्रश्न, इस प्रॉब्लम के बारे में ग्रेट बात क्या है, क्या अभी तक परफेक्ट नहीं है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा बनने के लिए मैं क्या करने को तैयार हूँ, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा बनने के लिए क्या नहीं करने को तैयार हूँ, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा बनने के लिए क्या मैं उस प्रक्रिया को एंजॉय करने के लिए तैयार हूँ। खुद से रोज़ सवाल पूछे जब आप सुबह में तैयार होते हैं, मैं अभी अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को लेकर खुश हूँ, मैं अभी जीवन में किस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ, मैं अपने जीवन में किस चीज़ के लिए प्राउड फील करता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अभी अपने जीवन में सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करता हूँ, मैं अभी अपने जीवन में किस चीज़ के लिए कमिटेड हूँ, कौन मुझे पसंद है और कौन मुझसे प्यार करता है। परम सफलता की शब्दावली, आपके शब्द आपकी पावर है। जो शब्द आप हमेशा उपयोग करते हैं वो इस चीज़ को अफेक्ट करता है कि आप खुद से कैसे कम्युनिकेट करते हो और क्या अनुभव करते हैं। जो शब्द हम अपने अनुभव, एक्सपीरियंस से अटैच करते हैं वो हमारा अनुभव बन जाता है। किसी दूसरे की शब्दावली को इस्तेमाल करने से आप उनके इमोशनल पैटर्न्स को भी स्वीकार कर लेते हैं। रॉबिन्स कहते हैं कि शब्द हमारे अहंकार और दिल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नए शब्दों को चुन करके हम अपने भावनात्मक अनुभव को तुरंत बदल सकते हैं जो हमारी भावनाओं का वर्णन करता है। हम में से कई लोगों को ये एहसास नहीं होता है कि हम जो शब्द का उपयोग करने के आदी हो जाते हैं वो हमको और हमारे अनुभव को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप नफ़रत शब्द का प्रयोग करने की आदत को विकसित करते हैं, जैसे आप अपने बालों को, अपनी नौकरी को नफ़रत करना जैसे शब्दों से बेहतर है कि ये उपयोग करना कि मैं कोई और चीज़ पसंद करता हूँ का प्रयोग करें। ट्रांसफॉर्मेशनल शब्दावली का उपयोग करने से हमारे भावनात्मक अनुभव भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जब आपको शब्द की शक्ति समझ में आती है
तब आप सिर्फ उन शब्दों का ध्यान नहीं रखते जो अपने लिए उपयोग करते हैं, बल्कि अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखते हो। जीवन रूपकों मेटाफोर्स की शक्ति, चरित्र, लक्षण, संकेत। मेटाफोर क्या है? जब भी हम किसी कंसेप्ट को किसी दूसरी चीज़ के साथ तुलना करते हैं, तब हम मेटाफोर का उपयोग करते हैं। मेटाफोर इंसान की सबसे फलदायी क्षमता में से एक है। मेटाफोर प्रतीक होते हैं और वो ट्रेडिशनल शब्द के मुकाबले भावनात्मक तीव्रता को ज़्यादा जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। मेटाफोर हमें तुरंत बदल देता है। जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो मेटाफोर, चरित्र ही हमें वो चीज़ समझने में मदद करता है जो हम नहीं समझ पाते। मेटाफोर हमें अपने रिश्ते को भी लिंक करने में मुख्य मदद करता है। शक्ति की 10 भावनाएं। लोग इमोशन से कैसे डील करते हैं? अवॉइडेंस, लोग चीज़ें छुपाते हैं। डिनायल, अपनी भावनाओं से एसोसिएट नहीं होना। कंपटीशन, मुझे सामने वाले से भी सबसे खराब मिला है। लर्निंग, ना ही अपने इमोशंस को कम महत्वपूर्ण समझे और ना ही उनसे अपने जीवन को रन करने दो। आप असल में क्या महसूस कर रहे हैं उसे पहचानें। अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना और अप्रिशिएट करना, ये जानकर कि लोग आपको सपोर्ट करते हैं। इस भावना से जो संदेश मिलता है उसे लेकर क्यूरियस रहना, कॉन्फिडेंस लाना। याद रखें कि आपने पहले भी इस इमोशन को हैंडल किया है। इस चीज़ को पक्का कर लें कि इस इमोशन को आप भविष्य में भी हैंडल कर सकते हैं। एक्साइटेड रहना और एक्शन लेना। एक आकर्षक भविष्य बनाना, बड़े लक्ष्य बड़ी प्रेरणा प्रोड्यूस करते हैं। आप आलसी नहीं हो, बस आपके पास गोल्स छोटे हैं। इनविजिबल से विजिबल में टर्न करने के लिए पहला स्टेप गोल सेटिंग है। यही सफल जीवन की फाउंडेशन है। सभी गोल सेटिंग को पूरा करने के लिए तुरंत कंसिस्टेंट एक्शन और प्लान में बदलना चाहिए। जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो व्यक्तिगत परिणाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हर वो चीज़ जो आप कल्पना करते हैं उसे लिखना शुरू करें जो आप अचीव करना चाहते हैं। करियर, वित्त, व्यक्तिगत विकास आदि। उसके बाद उसे अलग समय देना। पहले अपनी टॉप 1 चीज़ को चुनना और उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना कि आप उसके लिए कमिटेड हो। आपको तुरंत ये मोमेंटम क्रिएट करना चाहिए। 10 दिवसीय मानसिक चुनौती चैंपियन का मार्क है कंसिस्टेंसी। अगले 10 दिन के लिए इस बात के लिए कमिट करना कि आप अपने मेंटल या इमोशंस पर पूरी तरह कंट्रोल करेंगे। आप किसी भी फालतू इमोशन या सोच पर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना करें, बस बेहतर मेंटल या इमोशनल स्टेट पाने के लिए सॉल्यूशंस पर काम करें। अपने जीवन में प्रॉब्लम पर 10% से ज़्यादा समय खर्च नहीं करना चाहिए, जबकि 90% आपका समय सॉल्यूशंस पर होना चाहिए। अगर आप 10 दिन इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं, तो मेरा मानना है कि आप अपना 100% समय समाधान पर कर रहे हो, ना कि समस्या पर। परम प्रभाव, आपका मास्टर सिस्टम। जब लोग हमसे बेहतर करते हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि उनके पास बेहतर तरीके हैं इस चीज़ को मूल्यांकन इवैल्यूएट करने के लिए कि वो चीज़ उनके लिए क्या मायने रखती है और उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। जीवन मूल्य, आपका व्यक्तिगत कंपास। सभी डिसीजन मेकिंग का मतलब है क्लैरिफिकेशन को महत्व देना। इवेंट्स पर्सन की वैल्यूज़ को शिफ्ट कर सकता है। इस बात की क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है और फैसला करना कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हमको इन वैल्यूज़ को ज़िंदा रखना है। अगर आप निर्णय लेने में संघर्ष कर रहे हैं तो ये शायद आपके अस्पष्ट मूल्यों अनक्लियर वैल्यूज़ का परिणाम है। नियम, अगर आप खुश नहीं हैं तो यहाँ उत्तर है। लोग मानते हैं कि उनको अच्छा महसूस करने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन सच ये है कि ऐसा कुछ नहीं जिसको होने की ज़रूरत है जिससे आप खुश हो सकते हैं। अगर आप अपनी खुशी को ऐसी चीज़ पर रखेंगे जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तब आप हमेशा दर्द महसूस करोगे। रूल्स हमारे दिमाग के लिए शॉर्टकट है। हम में से ज़्यादातर लोग अच्छा महसूस करवाने के बजाय बुरा फील करवाने के तरीके ज़्यादा क्रिएट करते हैं। आपको कैसे एक नियम एम्पावर और डिसएम्पावर करता है। जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो डिसएम्पावर रूल है। जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो भी डिसएम्पावरमेंट रूल है। अगर आपके पास कुछ अच्छा महसूस करने के लिए तरीके कम हैं
और ख़राब महसूस के लिए ज़्यादा तरीके हैं तो ये चीज़ भी डिसएम्पावरमेंट है। संदर्भ: जीवन का कपड़ा। पहले का अनुभव आपके कोर बिलीफ और वैल्यूज़ को आकार देता है। जितना ज़्यादा अनुभव हमारे पास होता है उतना ज़्यादा हमारे चॉइस करने की पोटेंशियल होती है। जितना हम प्रभावी ढंग से मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और हम क्या कर सकते हैं। जिस तरीके से हम रेफरेंस का उपयोग करते हैं वो यह निर्धारित करता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब आप क्या तुलना कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। पहचान विस्तार की कुंजी। हम सब के पास अपनी आइडेंटिटी के बारे में कुछ सर्टेन बिलीव्स हैं। आपकी क्षमता कांस्टेंट है, लेकिन आप उसे कैसे उपयोग करते हैं ये आपकी आइडेंटिटी पर निर्भर करता है। इंसानों को कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, जैसे कि हम नए बिलीफ विकसित कर रहे हैं और हमारा व्यवहार ही नई आइडेंटिटी में परिवर्तन लाने के लिए समर्थन करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अवेकन द जायंट विद इन एक शक्तिशाली पुस्तक है जो वास्तव में आपके अंदर सोए हुए इंसान को उठा सकती है और दौड़ा भी सकती है और आपके सपनों का जीवन बना सकती है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आज आप अपनी ज़िंदगी में कौन सा जायंट जगाने जा रहे हो।